अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो कि अज़रबैजान में टैक्सी का ऐप यूज़ होता है। जैसे मैंने पहली वीडियो में भी आपको बताया, भी यहाँ पे दो मेजर कंपनीज़ हैं, बोल्ट एंड ऊबर। ये दो कंपनीज़ हैं जो यहाँ पे टैक्सी का बिज़नेस जो है एक सक्सेसफुली यहाँ पे ऑपरेट कर रही हैं। तो जो मैंने पहली वीडियो टैक्सी के अकॉर्डिंग डाली थी, तो आप लोगों ने उसको ढेर सारा प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर गुजारिश है, जो प्यारे मेरे भाई इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, शेयर कर दें, लाइक कर दें, और जिन्होंने किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पे जो ऐप है वो हम, ये जो बोल्ट और ऊबर कंपनी से हैं, जब हम टैक्सी चलाते हैं तो हम उसको कैसे ऑपरेट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको ऊबर या बोल्ट किसी भी, दोनों में किसी भी कंपनी में आपको रजिस्टर्ड करवाना है, ठीक है। उसके लिए आपके पास TRC, टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड, यहाँ का होना चाहिए, और आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। आपके पास यहाँ का वाइन नंबर, जिसको बोलते हैं यहाँ पे वाइन नंबर, मतलब टैक्स नंबर, ठीक है। जो मेरे प्यारे भाई यहाँ पे हैं उनको ये चीज़ें सब पता है। जो आना चाहते हैं ये उनके लिए इन्फॉर्मेशन है। जो ऑलरेडी टैक्सीज पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, नेपाल कहीं भी चला रहे हैं, तो वो टैक्सी के मैप और टैक्सी के ऐप दोनों चीज़ों से अवेयर हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ भी यहाँ पे हम लोग जो यहाँ का ऐप है उसको हम कैसे ऑपरेट करते हैं, ठीक है। उसमें क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं और क्या क्या बेनिफिट्स हैं, और वो कैसे ऑपरेट होता है, और यहाँ पे कौन सा मैप यूज़ होता है। सबसे पहले तो बता दूं, यहाँ पे देखें गूगल का मैप ऑप्शनल आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन जो यहाँ का अज़रबैजान है वो यहाँ पे वेज ऐप यूज़ होता है, ठीक है। वो यहाँ का अपना है मैन्युफैक्चरिंग का, ठीक है। तो वो यहाँ का ऐप है, तो यहाँ के लिए बहुत बेहतरीन है। गूगल ऐप में प्रॉपर क्लियरफाइड नहीं होता है रोड्स, या छोटे छोटे रोड्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, तो वो प्रॉपर वे उस पर शो नहीं होता है। लेकिन जो इनका वेज ऐप है उसके ऊपर वेज आपको प्रॉपर शो होते हैं, जहाँ से आपको यू टर्न है, स्लाइड राइट है, लेफ़्ट है, तो आपको प्रॉपर उस पर मिल जाती इन्फॉर्मेशन। तो देखें, जैसे आप लोग सबसे पहले रजिस्टर करवा लेते हो, ठीक है। मॉर्निंग में रजिस्टर कराते हो, शाम को या एक दिन बाद आपकी रजिस्ट्रेशन की कंफर्मेशन आ जाती है, तो आपकी आईडी बन जाती है। उस आईडी में आपका एक ड्राइवर का पोर्टल बन जाता है, जिसमें आपके सब डॉक्यूमेंट्स होते हैं। जैसे मैंने बताया, पहले TRC कार्ड होगा, ठीक है। उसके बाद आपके टैक्स नंबर होगा, बैंक अकाउंट होगी, गाड़ी की डिटेल होगी, गाड़ी का अपना रजिस्ट्रेशन कार्ड होगा, गाड़ी का नंबर डाला जाएगा, कौन सी गाड़ी है, कौन सा मॉडल है। फिर लास्ट में एक आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होगी, क्योंकि जो कस्टमर आपको कॉल करेगा तो उसको वो जो फ़ोटो आपकी वो शो होगी भी, ये पर्सन है जो आपको पिक करने के लिए आ रहा है इस कंपनी से, ठीक है। तो ये है आपकी आइडेंटिफिकेशन, जो भी बेसिक पार्ट है जो रिक्वायर्ड है कंपनी की रजिस्ट्रेशन के लिए। तो सबसे पहले देखें भी, जैसे आप ऐप को ऑन करते हो, ड्राइवर पोर्टल में जाते हो, ऐप ऑन करते हो, उसमें गो ऑनलाइन आ जाता है। जब आप उसको ऑनलाइन करते हो तो आपके पास पूरा पोर्टल खुल जाता है, ठीक है। तो राइड आपकी उस टाइम की क्या है, ऐप आपका स्टार्ट हो जाता है। तो उसी टाइम आप देखें राइट साइड पे ड्राइवर स्कोर आ जाता है, कंफर्मेशन रेट आता है। ड्राइवर स्कोर में एक्चुअली ये वो तभी इन्होंने ड्राइवर स्कोर कर दिया, लेकिन कई जगह पे जैसे होती है रेटिंग है, ये एक्चुअली रेटिंग है, ठीक है। 4.5 है, 4 है, 3 है, जो भी ये रेटिंग है। यहाँ पे अभी पहले रेटिंग चलता था, लेकिन अभी इन्होंने रेटिंग को ड्राइवर स्कोर लिख दिया है। वो रेटिंग ही है, कई जगह रेटिंग लिखा है, ड्राइवर स्कोर रेटिंग सेम, इसमें कन्फ्यूज मत हो, ये दोनों चीज़ें सेम ही हैं, ठीक है। कन्फर्मेशन रेट वो होता है जिसमें आप लोग राइड को एक्सेप्ट करते हो, डिक्लाइन करते हो, ठीक है। तो अगर राइड आपसे मिस हो जाती है तो ये कन्फर्मेशन रेट उसके ऊपर डिपेंड करता है कितनी कन्फर्मेशन आपने ली हैं। आप एग्ज़ाम्पल भी, आपके पास दिन की 30 राइड आई हैं, 30 में से आपने 12 राइड ली हैं, तो कन्फर्मेशन रेट के ऊपर आपका जो स्कोर है वो कम ज़्यादा होता जाएगा। अगर 30 राइड में से आपने 25 राइड ऑलरेडी डन कर दी हैं, एक्सेप्ट की, 25 एक्सेप्ट की, और 25 की 25 आपने सक्सेसफुली डन कर दी हैं, तो स्कोर आपका ऊपर जाएगा, ठीक है। अगर 30 में से आपने ली ही 15 राइड हैं, उसमें से आपने 5 राइड ले के, ठीक है, 5 राइड को आपने डिक्लाइन कर दिया, जहाँ आपने उसको ड्यू टू कोई भी रीज़न, जैसे रश है, जहाँ कोई आपके गाड़ी में प्रॉब्लम है, तो आपने उसको, ठीक है,
एक्सेप्ट नहीं किया तो वो डिक्लाइन कर दिया आपने, तो वैसे कन्फर्मेशन रेट कम होता है। और अर्निंग आपके सामने है, और इसमें भी ऑप्शन आई है अर्न 20 मनात इनवाइट फ्रेंड टू ट्राइब। आप किसी भी अपने फ्रेंड को इनवाइट करें, ठीक है, जो आता है आप उसको इनवाइट करें, कहीं राइड पे जाना है उसको, कहीं पूरा सिटी घूमना है या कहीं और जाना है, तो उसके आपको 20 मनात एक्स्ट्रा इसमें मिल जाते हैं। तो इसी तरह से जैसे आप देखें भी एक इन्होंने और ऑप्शन दिया होता है भी आपके, जो मैंने बताया भी कैसे कन्फर्मेशन कैलकुलेट होता है। ये देखें इस पर यू कैंसिल 26%, यू डिड नॉट कन्फर्म 12%, पैसेंजर कैंसिल 48%, ठीक है, पैसेंजर डिड नॉट शो। जैसे आप जगह पे जाते हैं, जो मेरे ऑलरेडी भाई चला रहे हैं टैक्सी, दे ऑलरेडी अवेयर एवरीथिंग अबाउट दैट। सो मैं सिर्फ उनके लिए बता रहा हूँ जिनको यहाँ पे आना है, काम करना है, ठीक है। ऐप कैसे चलता है, सबसे पहले ये होता है अब हमने टैक्सी चलानी है, कभी ऐप चलाया नहीं है, टैक्सी बहुत चलाई है, लेकिन ऐप से हमें डर लगता है, जो ऐप में हमें अवेयर नहीं है, हमें पता नहीं हम क्या करें, तो ये सब चीज़ आपको उसमें आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो पैसेंजर वहाँ पे मिलता नहीं है आपको, फ़ोन उसका लग नहीं रहा, तो आप उसको पैसेंजर डिनर शो करके उसको आप राइड को कैंसिल कर सकते हैं। हर राइड को कैंसिल करने के लिए आपके पास भी एक ऑप्शन रीज़न दिया हुआ है, और कस्टमर के पास भी दिया हुआ है। कस्टमर भी आपको वो भी कैंसिल करता है भी, अगर आपने टाइम ज़्यादा लगा दिया, आप रॉन्ग वे पे चले गए हो, ठीक है, आप उसको पिक नहीं कर पा रहे हो, तो आपके पास एक ऑप्शन है, तो उसके पास भी ऑप्शन है। राइड आपके पास भी, राइड उसके पास भी है, राइड को कैंसिल कर सकता है और आप भी राइड को कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू रीज़न जो उन्होंने ऑलरेडी आपको मैप में दिए हुए हैं, ठीक है, जो ऐप में ऑलरेडी मेंशन है, तो उसी हिसाब से आपने ये सब करना है, ठीक है। जैसे राइड आ जाती है, राइड आप लेते हो, राइड फिनिश करते हो, तो उसमें देखें भी आपको प्राइस आ जाते हैं, आपने राइड कहाँ से पिक की है, राइड आप कहाँ लेके गए हो, उस राइड का कितना चार्ज आया। कई दफ़ा क्या होता है राइड के चार्जेस, जैसे आप देखें स्क्रीन के ऊपर कहीं 352 आ रहा है, 195 आ रहा है, तो ऐसे ही राइड के प्राइस 352 है, कई दफ़ा राइड के प्राइस जो है 4 आता है, लेकिन आपको शो होता है 3, ठीक है, 4 मना आता है लेकिन 3 शो होता है। जो 1 मना आता है वो कंपनी की तरफ से उनको डिस्काउंट होता है, लेकिन 1 मना जो है, ठीक है, वो कंपनसेट होता है बाय द कंपनी, वो आपके अकाउंट में ऑलरेडी शो हो जाता है, लेकिन कंपनी ने उनको डिस्काउंट दिया, ठीक है, उनसे पेमेंट कम लिया, लेकिन आपको कंपनी ने कंपनसेट कर दिया। वो कंपनी आपको बोल्ट है, ऊबर है, वो कंपनसेट करती है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, इसमें कंपनसेट का ऑप्शन है, ठीक है, वो भी आता है। तो आप देखें मैप में आपने कहाँ से लिया, प्रॉपर उसमें आ जाता है भी कस्टमर कितना पेड करेगा, कस्टमर से एक्चुअली प्राइस क्या आया। यहाँ पे 2 ऑप्शन होती हैं, कैश पेमेंट है, कस्टमर पेड कितना करेगा। एक तो ऊपर आ जाता है भी, ऊपर एग्जांपल आप माने 12 रुपये आया, लेकिन जो नीचे लिखा होता है भी कस्टमर पेड, कस्टमर उसमें 10 करेगा। अगर 2 मनात उसको डिस्काउंट दिया कंपनी में, फर्स्ट टाइम आया अज़रबैजान, तो वो 2 मनात आपको कंपनसेट कंपनी करेगी, ठीक है। आप कस्टमर से जो 10 स्क्रीन के ऊपर बैलेंस आया, आपने कस्टमर से वही एक्सेप्ट करना है, उसके अलावा आप एक्स्ट्रा उससे कोई चार्ज नहीं करोगे। उसमें देखें आप डिस्टेंस आ जाता है, ट्रिप ड्यूरेशन आ जाता है, डिस्टेंस कितना था, ठीक है, कितने किलोमीटर है, आपने कितने टाइम में जाना है, या आपको कितना टाइम वहाँ तक जाने में लग रहा है। तो इसी तरह होता है, जब आपको ऑर्डर आता है आप एक्सेप्ट करें, ऑर्डर के बाद आपको कॉल आने के एक्सेप्ट होने के बाद ये आपको शो हो जाता है आपने कहाँ जाना है, क्या करना है, ठीक है। मैप को आप अपने हिसाब से आप देखें, मैप को सिर्फ आप ओपन करें और उसी टाइम आपको सारी लोकेशंस इसमें पता चल जाएंगी। लेकिन इस बात का ख्याल रखें, जैसे अभी आप स्क्रीन पे देखें भी अर्निंग आ रही है 168 समथिंग मना, ठीक है, एक्सपेंसेस आ रहा है 29%, 29.75 मनात, नेट अर्निंग आ रही है 138.59 मनात। ये जो अर्निंग है मैं आपको बताऊं, पहले बता दूं, यहाँ पर कंपनियों की कमीशन प्लीज़ 20% फिक्स है, ठीक है, चाहे ऊबर है चाहे वो बोल्ट है, 25% उनका सर्विस चार्ज है। आपका डेली का 100 मनात हो रहा है, उसके में से आप 20% उनको काट के उन्होंने आप लिए डिडक्ट कर लेना है। एक और बात है जो कि सब लोग पूछते भी हैं, कॉल भी करते हैं, भाई ये लोग अपने पैसे डिडक्ट कैसे करेंगे, ठीक है। सबसे यहाँ पे 2 ऑप्शन है, तो 2 ऑप्शन में ये होता है भी जो आपका पोर्टल बना है, ड्राइवर पोर्टल बना है, उसमें एक आपको आईडी मिलती है, ठीक है, उस आईडी में आपका ड्राइवर आईडी नंबर होता है। अब फ़र्ज़ करें भी आपने एक दिन में 30 राइड की हैं, 30 की 30 राइड आपको मिली हैं कैश, तो वो कैश पेमेंट आपको एक्सेप्ट होगी, कैश पेमेंट आपने एक्सेप्ट की, कैश पेमेंट आपके पास है।
लेकिन 30 पेमेंटों का आपने 20%, जितना भी उसका अमाउंट बना उसका 20% आपने बोल्ट को पे करना है। अभी आप वो कैसे पे करोगे, वही जो आपका ड्राइवर पोर्टर बनता है उसके ऊपर एक आपको आईडी मिलती है, ठीक है, ड्राइवर आईडी। वो ड्राइवर आईडी यहाँ पे हर तकरीबन हर शो में एक छोटी छोटी एटीएम मशीन के जैसी एक मिलियन कंपनी की मशीन लगी है, जिसके ऊपर आप बोल्ट कंपनी का आप सेलेक्ट करें, भी ये बोल्ट कंपनी है, वहाँ पे बोल्ट कंपनी सेलेक्ट करें, उसमें अपनी ड्राइवर आईडी भरें, उसमें आप पैसे डालें, ठीक है। और बोल्ट के ऐप में शो हो जाता है भी आपने बोल्ट को कितना देना है आज का, और ये भी शो होता है बोल्ट ने आपको कितना देना है। जैसे मैंने बोला भी 30 राइड प्रॉपर आपको कैश मिली है तो वो पैसे आपके पैसे हैं। ये भी हो सकता है भी एक दिन में 15 राइड आपको कार्ड की मिल गई या 10 राइड कार्ड की मिल गई हैं, तो वो 20% से ऊपर हो गया, ठीक है ना। 10 राइड की जो अमाउंट है और जो आपने 30 राइड की हैं, तो 10 राइड की जो अमाउंट है आपके टोटल के दिन के जो आपने अर्निंग की है उसमें से ज़्यादा हो गया। तो बोल्ट का उसी आपके पोर्टल के ऊपर लिखा आ जाता है भी बोल्ट या ऊबर ओवयू, मतलब उसने आपको कितने देने हैं या आपने उनको कितने देने हैं। तो उसमें से आप देख के शाम को जब आप टैक्सी का आप घर जाते हो, ठीक है, जब भी आप उसको, ठीक है, शट डाउन करना चाहते हो, एंड करते हो, आप किसी भी शॉप पे रोकें तो जाएं। आपको पता है यहाँ पे जैसे एटीएम मशीन है, यही इनके कोड्स हैं सब, यहाँ पे हर किसी की पेमेंट होती है। यहाँ से वाटर सप्लाई की, इलेक्ट्रिसिटी की, गैस की, हर चीज़ की पेमेंट जो भी है उस मशीन के थ्रू हो जाती है। इवन दो आप आसान खिदमत जाते हो वीज़ा के लिए, टीआरसी के लिए, हर चीज़ का मतलब इनका जो कनेक्शन है वहाँ पे ऑलरेडी ऑनलाइन है, तो बेसिकली ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। तो ड्राइवर पोर्टल से देखें आपका कितना मनात आ रहा है, 4 मनात बन रहा है आपका, 3 मनात बन रहा है, जो भी बन रहा है, तो वो जाके आप उस पोर्टल पे पे करें। इस पेमेंट को पे करने का और ना करने का आपको एक बेनिफिट है और एक लॉस है, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ उसको नोट करें। अगर आप किसी भी दिन अगर आपने 30 राइड कैश किए हैं और आपने बोल्ट को पेमेंट उसकी जो बनती है 5 मना, 6 मना, जो भी 20% बनता है, 10 मना, जो भी बनता है, अगर आपने पे नहीं किया तो नेक्स्ट डे आप राइड स्टार्ट करते हो, आपको तब तक कैश राइड नहीं मिलती है, ठीक है। 10 में से 1 कैश राइड मिल जाएगी, लेकिन 9 जो कैश राइड्स होंगी वो तब तक मिलती रहेंगी जब तक आपको पेमेंट जब जो आपने बोल्ट की देनी है वो कवर नहीं हुई है, ठीक है। वो कैश राइड नहीं मिलेंगी, वो आपको मिलेंगी कार्ड की, ठीक है। वो कार्ड पेमेंट होगी, वो कार्ड पेमेंट होगी तो वो आपको वो कार्ड पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है, एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। तो जब तक बोल्ट का बैलेंस पूरा हो जाएगा या बोल्ट या ऊबर का, उसके बाद फिर आप कैश राइड आनी स्टार्ट होगी, लेकिन तब तक आपको कार्ड राइड मिलती रहेंगी। इस चीज़ को प्लीज़ आप सीरियस लें और ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप ये सोच के करें। फिर लास्ट में यही होता भी, आप जब एंड करते हो तो प्लीज़ आप गो ऑफलाइन करके, ठीक है, स्टे एट ऑफलाइन कर दें। हम लोग बस घर जा रहे हैं, स्टे एट होम है जहाँ ऑफलाइन है, तो उसी हिसाब से इस ऐप को आप चलाएं, ठीक है। कभी भी ये मत सोचे भी इस ऐप में कोई कन्फ्यूज़न है, कुछ भी ऐसा नहीं है, बहुत इजी ऐप है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है भी जिनको ये पता नहीं है ऐप के बारे में उनको ये पूरा पता चल जाए, ठीक है। और मेरे से कोई इन्फॉर्मेशन छूट गई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दें। अगर आपकी कोई एडवाइस है, मेरे लिए कोई मशवरा है, तो बिस्मिल्लाह वो आप कोई भी बताएं मुझे, ठीक है, मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा और आपको बताऊँगा। मेरा सिर्फ यही एक रहता है एम कि आपको मैं करेक्ट इन्फॉर्मेशन दूँ और ट्रू दूँ, ठीक है। कुछ भाई हैं, मैं सॉरी ये थोड़ा हटके है, कुछ भाई हैं डेली फ़ोन कर रहे हैं भैया टीआरसी है ये, जब मैंने आपको वीडियो बना दी है नहीं बन रही, अगर आपको फिर भी किसी के पास जाना है, पैसे ख़राब करने हैं तो आप करें। मैं बोल चुका हूँ, अभी मत आएँ अज़रबैजान, अभी राइट टाइम नहीं है, प्लीज़ मत आएँ, ठीक है। फिर भी किसी ने पैसे ख़राब करने हैं तो करें, वो आपकी अपनी सिरदर्दी है। एट द एंड ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए था, प्लीज़ अगर कुछ है तो मुझे आप शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।